तो लेट्स सपोज मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या दिया, लेट्स सपोज मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया ये वाला, तो इसको आप पहले बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट करो। तो ये क्या है, CH2 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 और यहाँ पे क्या लग गया, नियोप्रोपाइल। हाँ नियोपेंटाइल, 5 कार्बन थे ना टोटल, ठीक है, बात समझ नहीं। अब ये देखो कितने कार्बन से मुझे बताओ यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो रिंग को प्रेफरेंस तो देनी ही है। हर वर्टेक्स पे एक जगह क्या है, कार्बन 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 कार्बन, सही बात है, गॉट द पॉइंट। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी CH2, दिस इज गोइंग टू बी CH2 एंड दिस इज गोइंग टू बी CH। तो इसका क्या नाम बन जाएगा, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्या है, नाम है कंपाउंड का। अब जो रिंग के बाहर रह गया, जो रिंग के बाहर रह गया, ये मेन रिंग है। मेन रिंग क्या होती है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। तो जो रिंग के बाहर रह गया वो क्या है मेरा, मिथाइल। तो इसका नाम क्या बन गया, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर मैंने साइक्लोप्रोपेन, अगर मेन चेन का नाम है वो तो प्रॉपर हाइड्रोकार्बन के जैसे लिखा जाएगा। एल्काइल ग्रुप्स हमेशा साइड चेन्स होते हैं, ये लिख लो, एल्काइल ग्रुप्स आर ऑलवेज साइड चेन्स। एल्काइल ग्रुप्स आर ऑलवेज साइड चेन्स। साइड चेन्स मतलब जो मेन चेन का पार्ट नहीं है, और साइड चेन है इसीलिए उसकी वो जो एक वैलेंसी अनस्टेबल कर रही थी उसको, वही मेन चेन से जुड़ के स्टेबल हो रही है। समझ में आ रही है। अगर हम मीथेन से एक एच हटा रहे हैं, हाँ इसमें जो मेन चेन है हाँ, वो वैसे प्रोपाइल है। मेन चेन इज प्रोपेन, 3 कार्बन वाली। रिंग को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस मतलब ये कंपाउंड में रिंग में ज़्यादा कार्बन है ना भाई, तो इसीलिए बात समझ में आ गई, पक्का। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ और यहाँ ऐसे लगा रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका एलैबोरेशन करो। रिंग में 3 कार्बन, 1 कार्बन बाहर और 1 कार्बन इधर, हाइड्रोजन्स पूरी करो। तो इसका नाम क्या बन गया, CH2, ये H है और ये H है, तो इसका नाम क्या बनेगा मुझे बताओ। इसका नाम है 1 और इसका नाम है 2, तो इसका नाम बन गया 1,2। पहले मेन चेन का नाम बताओ। मेन चेन का नाम है साइक्लोप्रोपेन, तो पहले मेन चेन का नाम लिख लो तुम तो। सो दिस शैल बी साइक्लोप्रोपेन, और एक मिथाइल ये रहा और दूसरा मिथाइल ये रहा, और जब मिथाइल एक जैसी चीज़ 2 बार जाती है तो नाम क्या क्या लग जाता है, डाई मिथाइल। तो साइड चेन 2 बार आ रही है, मिथाइल और मिथाइल इज कमिंग 2 times. Are you understanding? So we will have 1,2 dimethyl cyclopropane. Got the point? नेक्स्ट हमारे पास देखो, एक स्ट्रक्चर ये बनाया और ऐसे साइड चेन्स बना दी। तो इसमें मुझे बताओ साइड चेन्स जो हैं ये है, तो रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, यस और नो। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोप्रोपेन और मिथाइल और मिथाइल, तो ये क्या बन जाएगा मुझे बताओ, 1,1। एक ही कार्बन पे लग रहे हैं, लेकिन हमें हर मिथाइल के लिए प्रोपेन और डाई मिथाइल लिखना पड़ेगा। हर मिथाइल के लिए 1 है तो हम 2 बार 1 लिखेंगे, ठीक है। और देखो, तो स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4 की बात करते हैं। स्ट्रक्चर 4 में स्ट्रक्चर ऐसे बना रखे ऐसा। तो अब आप अगर इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो क्या बनेगा मुझे बताओ, CH CH2, ये वाला थर्ड होता है, CH2, हाँ जी, ये वाला थर्ड होता है, CH2 वाला थर्ड मतलब ये 1 है, ये 2 है, 3। हाँ, मतलब रिंग में नंबरिंग करते हैं ना, मेन रिंग की नंबरिंग करते हैं, तो थर्ड कार्बन होता है। ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कर लो, एंटी क्लॉकवाइज कर लो, कैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 पे CH3 आ रहा है, 2 पे CH3 आ रहा है, इधर से 3 पे आ रहा है। अब मान लो तुम नंबरिंग करते हो 1 2 और 3, तो फिर 1 और 3 का सम कितना था, 4। और अब अगर मैंने नंबरिंग करी 1 2 और 3, तो 1 और 2 पे कनेक्टेड है ग्रुप्स, तो फिर 1 और 2 का सम कैसे आ रहा है, 3। तो जहाँ पे सम छोटा आ रहा है, हाँ, तो ये बेसिकली इन नंबर्स को क्या बोलते हैं ना, जो मेन चेन पे नंबर्स करते हैं, इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं लोकेंट्स। लोकेंट्स मतलब लोकेशन बताने वाला। तो किसकी लोकेशन बता रहा है, बताओ किसकी लोकेशन बता रहा है, CH3 की लोकेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है। आई यू अंडरस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ मेरे पास क्या है, CH2 और CH3, तो मेन चेन की नंबरिंग क्या है यहाँ पे, 1 2 और 3, यस और नो। सो दिस इज बेसिकली 1 2 और 3। कोशिश ये करनी है कि जो साइड चेन है उसको छोटे से छोटा नंबर मिले, इसे बोलते हैं लोएस्ट लोकेटर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मुझे बताओ, दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोप्रोपेन, ठीक है।
और फर्स्ट कार्बन पे क्या हो जाएगा, इथाइल, सो इट बी 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। वाई इथाइल, क्योंकि जो साइड चेन है उसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए पूरा नाम क्या होता, इथेन होता, पर अब उसका एक एच हटा के रिंग से जोड़ दिया तो ये साइड चेन बन गया, और साइड चेन्स आर ऑलवेज एल्काइल ग्रुप्स। तो एल्काइल ग्रुप का नाम कैसा लिखा जाता है, एल्काइल, इथाइल, यस और नो। तो हर वर्टेक्स पे एक कार्बन लिखा जाएगा, ठीक बात है। तो पहले साइड चेन की नेमिंग देखो, साइड चेन को ऐसे मानो कि अगर साइड चेन इंडिपेंडेंट हाइड्रोकार्बन होता तो इसका नाम होता इथेन, पर इसमें इसकी औकात क्या है, साइड चेन। साइड चेन के नाम में हम पूरा हाइड्रोकार्बन लिख ही नहीं सकते, तो उसको उसके छोटे नाम से बुला जाएगा, विच इज इथाइल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अब देखो, अब मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ये आ गया। सो वील हैव CH2, वील हैव CH2 एंड वील हैव CH3, ठीक है। अब देखो, तो अब हमने क्या करा, हमारे पास ये आ गया, तो कितने कार्बन से मुझे बताओ, वी विल हैव CH2, वील हैव CH2 एंड वील हैव CH, तो कितने कार्बन है इसमें बताओ, साइक्लो 3 कार्बन। अच्छा देखो, साइड चेन में भी 3 कार्बन और मेन रिंग में भी 3 कार्बन, तो जब तक साइड चेन और रिंग के कार्बन बराबर भी हैं तो भी हम प्रेफरेंस किसको देंगे, हाँ, जिसको प्रेफरेंस दे रहे हैं मतलब वही मेन चेन बनाई जा रही है। तो ये मेरी क्या बन जाएगी बताओ, साइक्लो प्रोपेन, यस और नो। और ये क्या बन जाएगा, 1 पे 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इट इज गोइंग टू फॉर्म 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन, गॉट द पॉइंट, गॉट इट। 6 की बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऐसा, सो वील हैव CH2, वील हैव CH2, वील हैव CH2 एंड वील हैव CH3। तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी CH2, दिस इज गोइंग टू बी CH2 एंड दिस इज गोइंग टू बी CH, यस और नो। अब बताओ, अब हमको दिख रहा है ऐसा है कि ये साइड चेन है, लेकिन सच में 1 2 3 4 इसके अंदर 4 कार्बन है और इस वाली रिंग में 3 ही कार्बन है, तो जिसमें कार्बन ज़्यादा है उसको मेन चेन मानेंगे। अब मेन चेन हो गई हमारी सिंपल साइड चेन ये वाली, तो हम इसका नाम रखेंगे, मेन चेन का नाम लिखेंगे ब्यूटेन, यस और नो, मेन चेन का नाम लिखेंगे ब्यूटेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मेन चेन का नाम ब्यूटेन लिख रहे हैं तो अब आप मुझे बताओ, अब नंबरिंग करेंगे 1 2, मेन चेन की नंबरिंग करी जाती है। मेन चेन इज व्हाट, द चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स इन इट। तो इसका मतलब इसमें हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4, फर्स्ट पोजीशन पे हमें ये लिख रहा है। अब छोटा ग्रुप जो होता है वो साइड चेन बन जाता है। साइड चेन का सोच के देखो, अगर साइड चेन होता तो इसका इंडिपेंडेंट नाम क्या होता, साइक्लोप्रोपेन, पर क्योंकि अब ये साइड चेन का काम कर रहा है तो हम यहाँ पे एन हटाकर क्या लगा देंगे, हम यहाँ एन हटा के लगा देंगे साइक्लोप्रोपाइल। सो विल हैव 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। इज दिस पार्ट क्लियर? तो पहले हमें दिमाग में से सोचना है कि अगर हमारे साइड चेन का नाम एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता तो फिर क्या होता। समझ में आ गई बात? फिर 7 स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब मान लो मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ गया, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है मुझे बताओ, ऐसा कुछ आ गया, तो इसमें नेमिंग क्या करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी CH2, this is going to be CH2, this is going to be CH, this is going to be CH2, this is going to be CH3 and this is going to be CH। अब आप ये देखो कि हमारी मेन चेन में 3 कार्बन्स, साइड चेन में भी 3 कार्बन्स, तो हमने ये पढ़ा है कि मेन चेन को प्रेफरेंस हम तब देते हैं रिंग को जब तक कि कार्बन्स हमारे बराबर हैं। तो यहाँ कितने कार्बन्स, 3, यहाँ भी कितने कार्बन्स, 3। अब लेकिन जो 3 और 3 है तो इसमें एक रेस ये है कि इसमें 3 कार्बन और इसमें भी 3 कार्बन, तो व्हाट डू यू थिंक हैपेंस हियर, जस्ट टेल मी, कि इसमें भी 3 कार्बन और इसमें भी ये कार्बन। तो अब क्लोरीन आ गया, क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप मान के चले, तो हम जहाँ फंक्शनल ग्रुप कोई एक्स्ट्रा स्पेशल ग्रुप लगता है उसको ही हम मेन चेन मानते हैं। अगर मान लो ये साइड चेन 2 कार्बन की होती है और उस पर क्लोरीन लग गया होता तो मैं नहीं करती ऐसा, तो मैं मेन चेन को ही 3 कार्बन का मानती। लेकिन यहाँ पे टाई था, बराबर कार्बन थे, तो अब मैंने क्या करा, मैंने कहा जी मेरे पास मेन चेन हो गई प्रोपेन। अब मैं नंबरिंग करूंगी 1 2 और 3, तो मेरा इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। ये जो साइड चेन इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा क्योंकि साइड चेन का काम कर रहा है।
और Cl जब साइड चेन बनता है तो उसका नाम बन जाता है क्लोरो, तो इसका नाम बनेगा 1 साइक्लो प्रोपाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 साइक्लोप्रोपाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। इज दिस क्लियर? अच्छा, इसमें भी देखो अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। अब की बार मेरे पास 2 अल्फ़ाबेटिक आ गए सर, सॉरी। तो ABCD, C पहले आता है, और साइक्लो को नहीं देखते, हम देखते हैं साइक्लो को हटा के अगर साइक्लोप्रोपेन बोल रहे हैं तो साइक्लो प्रीफिक्स को हटा दो, तो क्लोरो का C और साइक्लोप्रोपेन एक दूसरा साइड चेन है, यस और नो? तो साइक्लो का P ये हटा दो। तो माय पॉइंट इज कि क्लोरो का C और प्रोपेन का P। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? क्लोरो। तो हम हमेशा पहले लिखेंगे 2 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। इज दिस पार्ट क्लियर? Yes or no? So this is going to be 2 chloro 1 cyclopropyl butane. लिखा? तो अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ओपन चेन में आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? ओपन चेन। जो चेन रिंग नहीं बनाती उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन चेन। ठीक है, जो चेन रिंग नहीं बनाती उसे क्या बोला जाता है? ओपन चेन। और जो कार्बन रिंग बना लेते हैं उसको बोलते हैं क्लोज चेन। तो क्लोज चेन और ओपन चेन में किसको चूज किया जाता है? क्लोज चेन को। कब तक? जब तक कि कार्बन हमारे ज़्यादा है रिंग चेन में या क्लोज चेन में। बट द पॉइंट इज कि अगर हमारे ओपन चेन में कार्बन बराबर है और ओपन चेन में सब्स्टिट्यूएंट आ जाए कुछ भी, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो फिर हम किसको प्रेफर करेंगे? हमारे सब्स्टिट्यूएंट वाले साइड को। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारे रिंग चेन, कार्बन्स इन रिंग चेन आर इक्वल टू कार्बन्स इन ओपन चेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कार्बन्स इन रिंग चेन आर इक्वल टू द कार्बन्स इन ओपन चेन। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? वी विल हैव ऐसा। तो हमारे पास यहाँ क्या कंडीशन है बताओ? अब इसमें हमारे पास रिंग ये है, रिंग कितने कार्बन का है? 3। और साइड चेन कितने कार्बन की? 1 2 3 4, यस और नो? तो साइड चेन अगर 4 कार्बन की तो मेन चेन किसको मानेंगे? ओपन चेन को। जिसमें कार्बन ज़्यादा वो मेरी मेन चेन, यस और नो? इज इट क्लियर? गॉट द पॉइंट? तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास ब्यूटेन है, तो मेन चेन का नाम तो ब्यूटेन है। गॉट इट? और 1 2 3 4, तो 1 सेकेंड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपेन था। साइड चेन कौन है मेरा? साइक्लोप्रोपेन। लेकिन हम एन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो साइड चेन का काम कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल। तो लॉन्गेस्ट चेन को डब्बे में डालो, डब्बे के बाहर जो रह गया वो मेरा साइड चेन। और अगर वो मेरा साइड चेन तो इसका मतलब क्या है? अगर वो मेरा बाहर रह गया तो उसका मतलब क्या है? साइड चेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? साइड चेन्स आर ऑलवेज प्रीफिक्सेस। साइड चेन्स आर ऑलवेज प्रीफिक्सेस। यस और नो? नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बना दिया, दिस गोइंग टू बी 1 2 और 3। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? अब मेन चेन हम किसे माने बताओ? 3 कार्बन की साइड चेन बाहर है। अब देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, ये किससे जुड़ा हुआ है? रिंग के ही कार्बन से। रिंग के ही कार्बन से। तो अगर ये रिंग के ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेन। तो मेरा मेन चेन यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन ही रहेगा। मेन चेन साइक्लोप्रोपेन रहेगा क्योंकि क्लोरो भी सब्स्टिट्यूएंट रिंग का ही है, और साइड चेन जो ओपन चेन है मेरी उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। जब तक साइड चेन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तब तक वही मेरी क्या मानी जाती है? मेन चेन। क्लोरो नहीं आएगा एक बार?
क्लोरो वो सब ये मेन चेन का नाम लिखा ना पहले, अब साइड चेन का नाम लिखो। तो इस कार्बन फर्स्ट कार्बन पे क्या है, क्लोरो और साइक्लोप्रोपेन। तो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट नाम क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो सॉरी प्रोपाइल, आई एम सो सॉरी, यस 1 क्लोरो 1 प्रोपाइल। अल्फाबेटिकली लिखेंगे 1 साइक्लो 1 क्लोरो 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। समझ में आई बात? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, अब इसमें 2 रिंग्स जोड़ दिए हमने। कौन सा रिंग बड़ा है? 6 कार्बन्स का। तो एक ये रिंग है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, और एक रिंग मेरे पास ये वाला है। सही बात है? तो आप ये चीज़ बताओ, अगर ऐसा है तो क्या बनेगा मुझे बताओ। इसका नाम बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ये तो मेन चेन का नाम आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3 है ना, और फर्स्ट कार्बन पे ही जुड़ गया कौन, साइक्लो। तो 1 साइक्लोप्रोपेन लिखना था, पर क्या लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल। आई यू अंडरस्टैंडिंग? जो बड़ा कार्बन है, बड़ी रिंग है, उसको मेन चेन मानेंगे, है ना बच्चे, और जो छोटे कार्बन की साइड चेन है उसको छोटा कार्बन मानेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, पक्का? आगे देखते हैं और देखो, नेक्स्ट देखो, ये चीज आ जाएगी। अब देखो, अगर मैंने ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दिया, अब बताओ मेन चेन कौन सी है? ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन हैं इसके अंदर। तो अगर 6 कार्बन हैं इसके अंदर, तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास क्या माना जाएगा, 6 कार्बन्स का साइड चेन माना जाएगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मेरे पास ये 6 कार्बन्स का साइड चेन माना जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैम मेन चेन का नाम तो हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ से नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करने से मुझे क्या मिल रहा है, नंबर 1 पे साइड चेन है, नंबर 3 पे साइड चेन है, नंबर 5 पे साइड चेन है। तो 1 + 3 + 5 अगर करोगे तो आंसर आएगा मेरे पास 9। तो मुझे लोएस्ट लोकेंट टूल चाहिए। अगर आप नंबरिंग 1 2 3 करते हो तो उससे सम आता है 2 + 4 + 6, उनका सम कितना बनता है 12। तो मैं 2 + 4 + 6 की नंबरिंग को डिस्कार्ड कर दूंगी। आई विल नॉट बी एबल टू यूज दिस काइंड ऑफ नंबरिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इफ आई एम नॉट यूजिंग दिस काइंड ऑफ नंबरिंग, व्हाट विल आई हैव? आई विल हैव दिस पार्ट। समझ में आई बात? तो हमारे पास क्या बनेगा बताओ? दिस इज गोइंग टू बी माय लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब कि जितने भी हमारी लोकेशंस हैं उनका सम छोटा होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, आई विल हैव 1 3 5 साइक्लोप्रोपेन। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 3 5 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि प्रोपेन नहीं लिख सकते, साइड चेन है। सो दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। इज दिस पार्ट क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है कैसा, एक साइक्लोहेक्सेन बनाया, एक तरफ क्लोरो डाला, एक तरफ ब्रोमो डाला। अब एक चीज़ बताओ, साइड चेन्स कौन है, क्लोरो और ब्रोमो? अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ब्रोमो। कोशिश ये करनी है कि अगर हम दे सके तो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसी को छोटा नंबर भी दे दो, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको छोटा नंबर भी दे दो। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी, 1 2, हाँ नहीं 1 2 3 4 5 6। 1 6 का मतलब क्या हो गया कि अगर आप घूमना चाहो तो आप 1 2 3 4 ऐसे भी घूम सकते हो। तो 1 और 6 का सम 7 आएगा और 1 और 2 का सम छोटा आएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इज दिस पार्ट क्लियर? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है इसके अंदर? फंडा समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, तो ये साइक्लोएल्केन्स की नॉमेनक्लेचर चल रही है। और देखो स्ट्रक्चर, अब इस स्ट्रक्चर में मान लो मैं ऐसा कुछ बना दूं, ऐसा, ठीक है, और इसको ऐसे बना दूं, ये डंडियां बना दूं। डंडी का मतलब हर वर्टेक्स पे क्या है, एक एक कार्बन है। तो इसका मेन चेन क्या है मुझे बताओ? साइड चेन्स में एक एक कार्बन है कि नहीं है? साइड चेन पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे भी एक कार्बन है।
यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पर 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 भी एक कार्बन है, और यहाँ पर भी एक कार्बन। यस और नो? सो व्हेन आई हैव दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉन्सेप्ट? बताओ। तो हमारे पास सिनेरियो क्या है कि मैम कितने कार्बन से मेन चेन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका नाम क्या बन जाएगा बताओ? दिस शैल बी साइक्लोडोडेकेन। ये तो मेन चेन का नाम हो गया। अब मेरे पास कितने हैं? 12। हर 12 के 12 पे तो हम क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ही हैं। ओह सॉरी। तो ये कहाँ कहाँ पे आ जाएगा मुझे बताओ? दिस इज़ 1 2 3 पे नहीं है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस और नो? तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10। Sorry, not 10. 8, 10, 11. Got it? कितने हैं? 8 हो गए। तो ये हो जाएगा ऑक्टा मिथाइल। जैसे डाई मिथाइल होता है, ट्राई मिथाइल होता है, टेट्रा मिथाइल होता है, पेंटा मिथाइल होता है, तो ऐसे आ जाएगा ऑक्टा मिथाइल साइक्लोडोडेकेन। 8 में नाम लिखना जरूरी है। हाँ, लिखने तो पड़ेगा। 8 के 8 नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो मेरा कंपाउंड का नाम क्या बन गया? ये मेरा बन गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले। और ये बन गया मेरा क्या? दिस इज गोइंग टू बी माय, हाँ, दिस इज गोइंग टू बी माय वर्ड। कंसेप्ट समझ में आ गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अब नेक्स्ट इसकी बात करो। अब बताओ, तो कितने कार्बन है इसके अंदर? 3। तो वर्ड रूट मेन चेन तो बन गई साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस किसको देंगे? साइक्लोप्रोपेन को। और यहाँ कितने कार्बन है? CH3। यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ से भी CH3। तो 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 क्या बनेगा? 1 1 2 2। हर अल्काइल ग्रुप के लिए हम लिखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी माय हेक्सा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इज दिस पार्ट क्लियर? तो ये इसका नेम आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब एक होमवर्क के तौर पे आप लोग लिखो, ये आप लोग करोगे ऐसा, हर कार्बन पे इस तरीके से लिखते हैं। क्या हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अच्छे समझ में आ गया था? सिस ट्रांस बताना आ गया था। तो हम सिस ट्रांस बताते थे जब दोनों ग्रुप्स दोनों कार्बन्स पे एक जैसे होते थे। और हम EZ कब बताते थे? जब डबल बॉन्ड बनाने पे चारों अलग थे। और सिन एंटी कब बताते थे? सिन एंटी हम कब बताते थे? एन डबल बॉन्ड एन कंपाउंड। एन डबल बॉन्ड एन कंपाउंड से हम क्या करते थे? हाँ, तो उसमें 2 लोन पेयर होते थे, नाइट्रोजन वाले, और 2 कंपाउंड होते थे। इज दिस पार्ट क्लियर? फंडा समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ द साइक्लोएल्केन्स।